नमस्कार दर्शकों, देव हिस्टोरिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पीहू पाल आपके लिए लेकर आई हूँ एक और ऐतिहासिक जानकारी, जिसको देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इतिहास के जाने माने जानकार डॉक्टर सूरजमल सितम जी। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर सूरजमल सितम जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे चमार जाति के बारे में। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि चमार जाति आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। इस जाति में कई महान पुरुष भी हुए, जैसे द्वापर में हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश से हमारे संत चेतादास जी, और कलयुग में काशी उत्तर प्रदेश से हमारे रविदास जी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस चमार जाति में कोई महिला भी महान बनी है? हाँ पीहू पाल जी, मैं उत्तर देने से पहले आपसे थोड़ा ये जो हमारी बधाई है उसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो आज स्टूडियो में मुझे आपने बुलाया है आंसर देने के लिए इतिहास पर, और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आप मुझे बुलाकर नई नई जानकारियाँ चाहते हैं और दर्शकों तक पहुँचाते हैं। साथ ही साथ आपके चैनल के दर्शकों को भी बधाई देता हूँ कि वो अपना अमूल्य समय निकाल कर ऐसी अमूल्य जानकारियों को संग्रह करते हैं, शेयर करते हैं और याद रखते हैं। तो आपने पूछा कि क्या कोई महिला ऐसी महान हुई जैसे महापुरुष हुए इनमें? हाँ बिल्कुल हुई। इनमें 11वीं सदी में राजस्थान में ददरेड़ा जगह है और वहाँ जहार वीर हुए हैं, आज भी लोग वहाँ पूजने जाते हैं। तो उनकी एक दासी थी लूना चमारी, और दूसरी जो थी वो थी काशी में रविदास की पत्नी लूना चमारी। ये दो लूना नाम की चमारी चमार जाति में हुई है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया अब इन दोनों महिलाओं के बारे में, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इन दोनों में तांत्रिक योगिनी कौन सी हुई? पीहू जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा कि लोग इसमें भ्रम में हो जाते हैं कि जो लूना चमारी रविदास की पत्नी थी, शादी हुई थी उनसे, उसके बाद गौना नहीं हुआ। और एक दासी जो थी राजस्थान में ददरेड़ा की, बच्चू चमार की माँ जो थी लूना चमारी, इन दोनों में से कोई भी तांत्रिक नहीं थी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया लोना महिला के बारे में, तो आप हमारे दर्शकों को लोना का एक संक्षिप्त परिचय देने की कृपा करेंगे? पीहू जी, आपने ठीक पूछा। एक नाम की जो समानता होती है उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमने दोनों नाम बताए उनमें से कोई तांत्रिक नहीं थी। ये जो लूना तांत्रिक थी ये पंजाब की महिला थी। पंजाब में एक जगह अमृतसर है और वहाँ चमरी गांव है, आज भी मौजूद है। उसी गांव में चमार परिवार में इसका जन्म हुआ था, और दो भाई थे इसके, एक थे इले, एक थे गेंदा। ये 3 बहन भाई थे उस परिवार में। जो पंजाब की थी ये लूना चमारी, तो बहुत सुंदर थी, और सुंदरता का एग्जाम्पल है, आज ही पंजाब जाओ ना आप, पंजाब जैसी सुंदरता कहीं मिलेगी नहीं किसी स्टेट में। क्यों? क्योंकि वहाँ 5 नदियाँ बहती हैं एक साथ, उनकी जलवायु के कारण सुंदरता होती है। और इतना नहीं, प्राचीन वैदिक जो साहित्य है पढ़िए, आप ऋग्वेद को पढ़िए, वहाँ इसी इलाके की नारियाँ इतनी सुंदर थी, इतनी गजब की सुंदर थी कि उन्हें या तो परियाँ कहते थे या इंद्र की अप्सराएं उन्हें संबोधन दिया जाता था, इतनी सुंदर थी। और थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ कितनी सुंदर थी। उसके घने बाल थे, लंबे बाल थे, काले बाल थे, उसका मस्तक चौड़ा था, उसकी आंखें मोटी मोटी थी, पुतलियाँ नीली नीली थी, नाक जो थी सीधी सधी मध्यम सची सुमा जैसी थी, कपोल उसके गदराए हुए थे, होठ उसके कमल के आकार के थे, गुलाबी रंग के थे, उसका वक्ष जो था बहुत उन्नत था, और उसका डील डॉल, उसकी कमर लचीली पतली, और जो उसके कूल्हे चौड़े और नितंब मोटे मोटे और मस्त जैसी मोरन जैसी चाल थी। ऐसी महिला तांत्रिक थी, सुंदर। डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि लोना जो महिला थी वो इतनी गुणवान और इतनी सुंदर थी, तो उसका विवाह भी एक अच्छे युवक के साथ ही हुआ होगा। तो कृपया आप हमें बताइए कि उनका विवाह कहाँ और किसके साथ हुआ? आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, सटीक। अब जब हम उनके विवाह की जानकारी करते हैं, खोजबीन करते हैं,
तो कहीं उनके विवाह का कोई जिक्र नहीं मिलता। किंतु जब इनके तांत्रिकों से बात करते हैं, इनके भक्तों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं जब हम मंत्र को सिद्ध करते हैं तो उसमें माता लूना चमारी जो है तांत्रिक, वो सज धज के श्रृंगार में, पूरे श्रृंगार में हमें दर्शन देती हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका विवाह हुआ और पंजाब के क्षेत्र के थोड़ी दूर दूसरे गांव में ही हुआ, किंतु कुछ दिन तक रहीं, उससे उनकी बात बन नहीं पाई, वो स्वभाव का सही नहीं था, उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि जो लूना थी वो एक नारी थी, तो फिर वो कैसे तांत्रिक बनी होंगी और उनके गुरु कौन रहे होंगे? ठीक प्रश्न किया आपने कि जब उसका तलाक हो गया तो अब उसे पुरुषों से घृणा हो गई। उसके भाइयों ने कहा दूसरी शादी करना है, उसने शादी करने से मना कर दिया। अब क्या करेगी? तो उसने सुन रखा था कि ऐसी 50-60 योगिनियाँ, ऐसी तांत्रिक दिल्ली में रहती हैं, उनका बड़ा रुतबा, लोग उनका सम्मान करते हैं। तो उनके पास गई, उन्होंने उनका पता पूछा, वो सीधी गई तो बंगाल प्रांत पहुंची। बंगाल प्रांत में उस समय एक इस्माइल जोगी थे, इस्माइल तांत्रिक थे, और उनसे प्रार्थना की और इस्माइल जोगी ने कहा ठीक है मैं सिखा दूंगा। जब उसके हाव भाव देखे, गुण देखे, तो उसे सिखाना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी उसने सिद्धियाँ प्राप्त कर ली समय से, और वो आसाम के कामाख्या देवी जो स्थान है आज भी जहाँ कामाख्या का, वहाँ पर पहुँच गई और उसके बाद पूजने लगी। एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि उस टाइम पे उनके जो गुरु थे वो मुस्लिम थे, तो उस टाइम पे मुस्लिम धर्म चल रहा था? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें कि जब मुसलमानों के आप कुरान पढ़ेंगे या इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा अल्लाह सल मोहम्मद जो उनके पैगंबर थे, 571 में उनका जन्म हुआ, सन 571 में जन्म हुआ। और ये है बाद की बात, तो 571 से 600 ईस्वी जो थी मुस्लिम धर्म का प्रचार मोहम्मद साहब करते चले आ रहे थे। और इस्माइल जोगी इस्लामी था, किंतु वो तंत्र मंत्र हिंदुओं के सब करता था, सीखता और जानता था, इसलिए धर्म चला आ रहा था, मुसलमान भी लोग उसमें चल रहे थे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो आप ये तंत्र मंत्र विद्या के बारे में जो आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, तो ये तंत्र मंत्र विद्या कब से शुरू हुई थी और इसका बड़ा केंद्र कहाँ था? पीहू जी, आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा गूढ़ है। ये जो आप पूछ रही हैं, इस प्रश्न का उत्तर आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि हम क्या करते हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़ लेंगे, मुसलमान के कुरान पढ़ लेंगे, वाहेगुरु ग्रंथ साहब का वो पढ़ लेंगे, किंतु जो इससे पहला इतिहास है तांत्रिकों से, मुसलमानों से पहले बौद्ध धर्म का इतिहास, वो लोग हम पढ़ते नहीं, हमारी जानकारी लेते नहीं। जब हम बौद्ध धर्म का इतिहास पढ़ेंगे तो एक अंग्रेज हुए हैं मिस्टर एस सिल्वा लेवी, उनके अनुसार ये तंत्र पंत्र की जो तत्व थे ये बौद्ध धर्म में 5वीं शताब्दी में शुरू हो गए थे, चलने लगे थे, इस्लाम से पहले चलने लगे थे। और उसके बाद एक हिंदू थे आदि आचार्य, उनके अनुसार 6ठी शताब्दी में ये तत्व सारे बुद्ध धर्म में प्रविष्ट हो चुके थे। एक 5वीं सदी मान रहा, एक 6ठी सदी मान रहा। इसका मतलब 6ठी में पूरी तरह हो चुके थे, 5वीं में स्टार्ट हुए थे। एक तीसरा तांत्रिक है विंटर निस, वो अंग्रेज लेखक है, उसके अनुसार वो कहता तंत्र मंत्र सीख ही नहीं रहे थे, चल ही नहीं रहे थे, ग्रंथों की रचना हो गई थी, और वो समय था 7वीं सदी का। अब आपने प्रश्न का आधा अंश जो पूछा है कि इसका केंद्र, इसका विद्यालय सबसे बड़ा उस समय कौन था, तो पहले तंत्र मंत्र का केंद्र जो था वो विक्रमशिला था। आज विक्रमशिला के खंडर पड़े हुए हैं उसमें। और उसके जाने के बाद ये मंत्र विद्या जो आई आसाम, उड़ीसा, बंगाल, कामाख्या में चली गई और फेमस हो गई। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे एक और ये था, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो ये लोना तांत्रिक है ये किस काल में हुई थी? तो ये तो देखो, अभी मैंने जो पिछला आंसर आपको दिया उसमें क्लियर हो रहा है कि 5वीं, 6ठी, 7वीं से ये रहा। और कुरान जो आई 571 में मोहम्मद साहब ने लिखी, इसका मतलब 6ठी, 7वीं सदी पार हो गई, ग्रंथ रचे गए। तो उसके बाद जो सिद्धों का काल आता है, जो 84 सिद्धाज हुए हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इसके सब हैं। जो शूद्र जाति के ज़्यादा थे उनमें तांत्रिक, और उच्च जाति के कम थे, किंतु 84 थे जो तंत्र मंत्र करके राजाओं को अपने काबू में करते थे।
पुरुष स्त्री को अपने काबू कर लेते, सामने बैठने वाले को सम्मोहन कर लेते थे। ये काल था 10वीं सदी का जो चल रहा था। राजा लोग भी उनके चक्कर में आ रहे थे, सब आ रहे थे। तो 10वीं सदी का काल था और 10वीं सदी ही के काल के बाद ये लूना चमारी का काल आता है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि सभी तांत्रिक अपने सभी मंत्रों में लूना चमारी की आन क्यों देते हैं? हाँ, ये इसलिए है ऐसा कि जब आप तांत्रिकों से पूछेंगे तो वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे इसका, लेकिन तो मैं देता हूँ। जितनी वो सुंदर थी इतनी गुणवान भी थी। मंत्र सिद्धियाँ उसने बहुत जल्दी सीखी सबसे, अपने इस्माइल जोगी गुरु से भी आगे हो गई वो। तो 56 कलवे और 52 भैरव तंत्र मंत्र के देवता हैं। यदि सिद्ध करोगे मंत्र तो मंत्र करते ही वो आके उपस्थित हो जाएंगे, बजाइए क्या कहना, क्या करना है। तो ये सारे 56 कलवे और 52 भैरव उसने अंडर में कर लिए थे, लूना तांत्रिक ने अंडर में कर लिए थे। और उसके कहने से वो काम करने लगे थे। जहाँ कहते थे दिल्ली की 64 जोगनी, 64 भी ये थी, 63 और थी, इसी दिल्ली में थी। तो हमारे को तंत्र मंत्र खूब चल रहा था, तो उसमें तंत्र मंत्रों पर हाजिर हो जाते थे। तो ये सबसे महान हुई, सबसे ज़्यादा काबिज हुई, प्रभावशाली हुई। इसलिए जितने भी 56 कलवे, 52 भैरव, 64 जोगनी अपने मंत्रों से सिद्ध होती थी, और वो उनकी आका हो गई, उन्हें ऑर्डर देने लगी। इसलिए उसका नाम हर तांत्रिक हर सिद्धि में, चाहे भैरव का हो या कलवों का, उसका नाम जरूर लेता। यदि नहीं लिया तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा, ये निश्चित है। ऐसी महान थी लूना चमारी, लूना तांत्रिक, जिसके हमने आज आपको इतिहास सुनाया। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपने कीमती समय में से हमें अपना टाइम देने के लिए। तो दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। नमस्कार दर्शकों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।